हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो सकता है। इसके बारे में हम लोग सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में, ठीक है। कौन सा योजना के बारे में आज बताएंगे? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ऐसे आप लोग थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि किस योजना के बारे में बताया जा रहा है। चलिए देखिए, आज हम आपके लिए एक और योजना लेकर आए हैं और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा योजना का वीडियो डाली हुई है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, और कौन सा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, और अटल पेंशन योजना है। बहुत सारे योजना का मैं वीडियो डाली हुई हूँ, बेरोजगारी भत्ता का। तो ये सारी वीडियो का मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम आपके लिए एक और योजना लेकर आए हैं जिससे गरीब परिवारों को बहुत सुविधा होने वाली है। भारत सरकार ने एक योजना लागू किया है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत देश के गरीब परिवारों को बीमारी का इलाज आसानी से हो सकेगा। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में किसके बारे में बताया गया है? तो गरीब परिवार जो है ना, उनका इलाज जो होगा वो फ्री में हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे हॉस्पिटल में इलाज कराने पर उनका इलाज 5 लाख तक फ्री में किया जाएगा। तो मतलब आप लोग के पास अगर आप लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप लोग जब हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाइएगा ना, तो 5 लाख तक का अगर खर्चा होता है तो वो आप लोगों को फ्री में हो जाएगा, ठीक है। कई परिवारों की स्थिति बेहद खराब होने के कारण वे भी इलाज नहीं कर पाते हैं, जिससे वे अपने सदस्य को खो देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त इलाज के लिए एक योजना आरंभ की है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसके कारण हॉस्पिटल में फ्री में इलाज किया जाएगा और कोई भी परिवार पैसों के अभाव के कारण अपना परिवार नहीं खोएंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की जानकारी। तो इस योजना की जानकारी आपको यहाँ से विस्तार में मिल जाएगी। आप इस आर्टिकल को पूरा अवलोकन करें। हम लोग इसमें पूरा तो कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के बारे में, तो बस आप लोग भी देखते रहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर 14 अप्रैल 2018 को किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री जो भाई आयुष्मान भारत योजना है, इसकी शुरुआत जो है वो 14 अप्रैल 2018 से किया गया था। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले से इस योजना की शुरुआत हुई, और उसके बाद जो है 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया गया। तो अगर आप ऐसे, ये सब आप लोगों को जानना जरूरी थोड़ी है, आप लोग से एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, ठीक है। आप लोगों को तो बस इसका लाभ उठाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है ना, ये आप लोगों का 2018 से शुरू किया गया है, ठीक है। 14 अप्रैल को जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले एक जिला में हुआ था, और उसके बाद 25 सितंबर से सारा जगह लागू हो गया, ठीक है। इस योजना का लाभ करोड़ों परिवार ले रहे हैं। इस योजना के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार को शामिल किया जाएगा। इस योजना से न जाने कितने परिवार की जान बच जाएगी, जो किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, उनका इलाज फ्री में हो जाएगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दिया गया है। तो देखिए, आप लोग इतना तो आप लोगों को अभी तक पता चल गया कि मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के बारे में बता रही हूँ। जिस योजना में है ना, सभी का इलाज मुफ्त में हो सकता है, 5 लाख तक का अगर खर्च आती है तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए। आखिर ऐसे ही जाएंगे और बोलिएगा कि मुझे 5 लाख का मतलब इलाज फ्री में कर दीजिए, तो थोड़ी होगा। आप लोगों के पास कार्ड होना चाहिए, तो एक कार्ड बनवाना होता है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड। तो वो उसका प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। और कौन लोग बनवा सकते हैं ना, ये भी मैं बताऊंगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गरीब परिवार है, उनको कोई बीमारी होती है तो वो उस बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते जिससे वे अपनी बीमारी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सके। इसलिए सरकार ने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा की सहायता प्रदान इस योजना के माध्यम से किया है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस यही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बस यही है, 5 लाख रुपया तक का आराम से हो जाएगा। कई परिवार आर्थिक रूप से इतने गरीब होते हैं कि वे अपना इलाज किसी छोटे अस्पताल में भी नहीं करवा सकते। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के साथ आर्थिक सहायता भी मिलेगी। तो आप भी अपना आवेदन जल्द कर सकते हैं। इस योजना के कई सारे लाभ मिलते हैं, उन सभी जानकारी आगे दिया गया है। तो अब देखते हैं जो हम लोग आयुष्मान भारत योजना जो है उस क्या क्या लाभ मिलने वाला है, ठीक है। वैसे तो इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं, किंतु इसका मुख्य यही लाभ है कि कुछ गरीब परिवार
जो बीमार होते हैं और इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे अस्पताल में इलाज कराने के लिए असमर्थ होते हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा के रूप में 5 लाख तक का आर्थिक सहयोग देंगे। इससे वे अपना इलाज अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल में करा सकेंगे और उनकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा इस योजना में 10 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, ठीक है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी भी गरीब परिवार के इलाज के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस योजना को जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत 1350 बीमारियों का इलाज किया जाएगा, ठीक है। मतलब 1350 बीमारी है, बीमारी का नाम होगा। अगर ये सारी बीमारी होती है तो आप लोग आराम से इलाज करवा लेंगे। कौन कौन बीमारी है जो इसके आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आएगी, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ रोग ऐसे भी है जिनका इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उस रोग के लिए आप इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो रोग इस योजना के अंतर्गत नहीं है आते हैं, उसे नीचे दिया गया है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी रोग के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो जैसे अंग प्रत्यारोपण हुआ, व्यक्तिगत निदान, फर्टिलिटी संबंधित प्रक्रिया, कॉस्मेटिक संबंधित प्रक्रिया, ओपीडी, ड्रग रिहैबिलिटेशन, ठीक है। चलिए अब इसका जांच कैसे करेंगे कि आप लोग का जो है आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं, कि आप लोग 5 लाख का तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं या नहीं। तो अगर आप भी अपने परिवार के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना पात्रता जांच करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस योजना के लिए पात्रता जांच करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब पेज ओपन हो जाएगा ना तो उसके बाद एम आई एलिजिबल पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पर नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर ओटीपी के साथ सत्यापित करना होगा। उसके बाद आप अपने परिवार की पात्रता को जांच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे, नाम से, राशन कार्ड से या मोबाइल से खोजे। तो आपको किसी एक में क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप अपने परिवार की पात्रता चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग खुलवा सकते हैं या नहीं वो उसमें देख सकते हैं आराम से। तो जब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आप लोग खुलवाइएगा तो इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज होना चाहिए। उन सभी दस्तावेजों को नीचे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड में आप लोग आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और भी कोई दस्तावेज पूछ मांगेंगे तो वो आप लोग का कम से कम ऊपर वाले सब कुछ होना चाहिए। तो फिर अब इसका रजिस्ट्रेशन पहले आप लोगों को करना होगा, फिर आप लोगों का इसका बनेगा, ठीक है, आयुष्मान कार्ड। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको जन सेवा केंद्र में जाना होगा, ठीक है। कहाँ जाना होगा? जन सेवा केंद्र में जाना होगा। वहाँ जाकर आप अपने सभी दस्तावेज को जमा करें। उसके बाद जन सेवा केंद्र में एजेंट द्वारा सभी दस्तावेजों का सत्यापन करके आपको पंजीकरण प्रदान करेंगे। उसके बाद 10 से 15 दिनों में जन सेवा केंद्रों द्वारा आयुष्मान गोल्डन कार्ड दे दिया जाएगा। इस प्रकार आप पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सारांश इसका मतलब हम लोग क्या समझे इस योजना के बारे में वो मैं बता देती हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय आयुष्मान प्रधानमंत्री हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की सभी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो गई होगी। हमने इस योजना की सभी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है। अब आप चाहे इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी आपको ऊपर आर्टिकल में मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं जिससे और लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जाने, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताई। इसी तरीके से मैं बहुत सारे योजना का वीडियो लाती ही रहती हूँ। तो आप लोग चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।